खुश हैं? जाहिर है कि मतलब पॉलिटिकली तो हम इसलिए खुश हैं कि जो बात हम कर रहे थे सही साबित हुई, बट ओवरऑल को खुश होने वाले हालात तो नहीं है। इकोनॉमी और पाकिस्तान के हालात इस वक्त इन्होंने कर दिए 90 दिनों के अरसे में इन्होंने एक 6% ग्रोथ के ऊपर पाकिस्तान, जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जा रही थी, सनत ऊपर जा रही थी, हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा था, 90 दिनों में उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा। वैसे लगे तो असल आज मौजूद नहीं है, तो बात होती रहती है, लेकिन फिर भी बता दें, रुपी डॉलर पैरिटी का तो एक बराह रास्त ताल्लुक है इंस्टेबिलिटी से, तो वो तो अपनी जगह। ऑयल प्राइसेस आप कैसे मैनेज करते जब इंटरनेशनल ऑयल मार्केट वही रशिया वाला है क्या? हमारा तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला था ना। हमने क्या किया कि 120 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम से, बाकी प्रोग्रामों से हमने निकाला। हमने कहा जून तक तो हम बिजली और तेल की कीमतें जो हैं वो इस पे फ्रीज कर रहे हैं, कम कर दी हमने, 10 रुपये बिजली यूनिट का कम कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि रशिया से हम 30% जो रिड्यूस्ड प्राइस के ऊपर तेल लेंगे और हमारी ये सब्सिडी कंटिन्यू करेगी। तो वी वुड हैव बीन एब्सोल्युटली फाइन, हमारी जो स्ट्रेटजी थी। अगर इतना ही सिंपल है तो ये क्यों नहीं कर रहा आपके ख्याल में? क्योंकि इन्होंने आते ही जाके तो रशिया से तो बातचीत ही खत्म कर दी है। हुक्म देखिए, यही तो सॉवरेनिटी क्यों इमरान खान ने बार बार के भाई हमें ये सॉवरेनिटी के ऊपर हमें लड़ना है। ये नहीं हो सकता हमें अमेरिका से, आप कम से कम ये तो फिर अमेरिका से कहे ना, आप कह रहे हैं रशिया से हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, ईरान से ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, तो मुझे आप बताएं हम अपने लोगों को कैसे सस्ती तेल और बिजली दें? आप दे दें हमें। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें माइक्रो मैनेज करेंगे कि किससे आपने ताल्लुक रखना है। आईएमएफ ने बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ है, बिल्कुल मार्जिन नहीं दे रहा। तो ये कैसी अमेरिका नवाज हुकूमत है कि जो अमेरिका बजरिया आईएमएफ इनको रिलीफ भी नहीं दिलवा रहा? नहीं, वो अमेरिका शुड बी मोर काइंड टू देम, ताकि क्योंकि उनकी तो माउथपीस गवर्नमेंट है। नहीं, लेकिन उनका मकसद शहबाज शरीफ के को मामे के पुत्र तो नहीं होंगे ना, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को लेके जाना है। वो चाहेंगे ना शहबाज शरीफ मकबूल रहे, ताकि फिर वो हुकूमत करता रहे हमारा नुमाइंदा, तो चाहेगा ना। तो शहबाज शरीफ साहब की गलती है ना कि वो चाहेंगे कि वो अमेरिका उनको मजबूत करेगा, खुशहाल पाकिस्तान के साथ तो नहीं पॉसिबल। उन्होंने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिकली वीक रखेंगे ताकि पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाई जा सकें। तो इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान, वीक पॉलिटिकल लीडरशिप, ये सूट करता है। इकोनॉमिकली वीक पाकिस्तान तो जाहिर इमरान खान को ज्यादा पॉपुलर करेगा, जो कि अमेरिका मुखालिफ है। और अमेरिका क्यों चाहेगा कि इमरान खान जो अमेरिका मुखालिफ है वो ज्यादा पॉपुलर हो? नहीं, चाहने की बात नहीं है। वो जो हैयत है मुल्क की, मुल्क के देखें ना आप लीडरशिप को छोड़ दें, इमरान खान के से भी उनकी क्या दुश्मनी है, इनसे भी उनकी क्या दुश्मनी है? उनके तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट है ना, किस रीजन में आपने क्या करना है। सो सबसर्विएंट पाकिस्तान आपने बनाना है तो वीकर पाकिस्तान चाहिए। अब इमरान खान के साथ जो प्रॉब्लम है, इमरान खान के का जो रिलेशनशिप है, हम अमेरिका के मुखालिफ तो बिल्कुल भी नहीं है, हम वेस्ट के मुखालिफ बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप ये नहीं कहेंगे, माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे हमें, आप ये ना। और आप वो करने की कोशिश कर रहे थे माइक्रो मैनेज। जाहिर है ये जो सब कुछ हुआ है ये माइक्रो मैनेजमेंट ही तो है। आप मुझे बताएं ना कि आप पहले इन्होंने मिफ्ता की अगर आप वो टेप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा ये तो बातचीत ही नहीं कर रहे थे। पहले इन्होंने आके कहा हमाद का कोई लेटर नहीं, फिर हमाद ने वो अपना लेटर ट्वीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं वो बातचीत हुई थी, लेकिन जी हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ऑयल नहीं प्रोसेस कर सकती। फिर उन्होंने रिफाइनरी से पूछा, उन्होंने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले आए हम कर लेंगे। सो इन्होंने तो अपना सारा इनको याद बिल्कुल ही झूठ के ऊपर रखा, जस्ट टू अवॉइड कि हम अमेरिका की गुड बुक्स में रहे। उस चक्कर में इन्होंने अपना बड़ा गर्क कर लिया। चलें अब जरा आ जाते हैं करंट सिचुएशन पे ना। सबसे पहले तो ये कि आप 100% श्योर हैं कि परवेज इलाही साहब आपके वजीर आला बन जाएंगे 22 को, या गवर्नमेंट कोई, मैं फेयर नहीं कह रहा, अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करते हुए इस चीज को होने से रोक भी सकती है? अनफेयर मीन्स अब तक इस्तेमाल करते रहे, कितना रोक लिया उन्होंने। ये पाकिस्तान अब बदल गया। गेम तो 5 बंदों का है ना, 5 बंदे आपके बीमार हो जाए ना आए, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर परवेज इलाही साहब नहीं बन पाएंगे ना? क्यों? उनके 178 भी नहीं है इस वक्त, 5 बंदे नहीं होंगे तो देखा ना 160। अब वो टोटल नंबर देखें तो 180 और 190 है ना, तकरीबन 5-6 नंबर्स का फर्क है ना। 178 है ना, ठीक है उनके। और उसमें ये सारे मुआविया आजम और सारे सब इंडिपेंडेंट शामिल, 5 कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 183 हो जाएगा। इस 5 नंबर को आप एक्स नंबर कर दें, मिस्टर एक्स नहीं एक्स नंबर कर दें, कि वो जितना एक्स नंबर चाहिए आप लोगों को उतना नंबर ना आए। ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं आपके? बात ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसी भड़कें होती हैं। मैं एक ये जो अपना भी साद रफीक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले आपने आज राना सनाउल्लाह की कल बात सुनी, आपको वाजे नजर आ रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है। कभी आप गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में सही बात भी नहीं करते, सही फैसले भी नहीं करते। आप फिलहाल एंजॉय करें इनको। एक बेचारे डूबती कश्ती के सवार जो हैं, उनके अगर आपने देखना हो चेहरे तो आज नून लीग को देख लें।
फवाद चौधरी 100% श्योर कि 22 तारीख को हमजा शहबाज मतलूबा नंबर पूरा कर रहा है। 22 को इंशाल्लाह सुबह जो है वो हमजा शहबाज सॉरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो इलेक्ट होंगे। 188 वोट्स ऑड वोट्स जो हैं उनके होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह शाम को ही ओथ हो जाएगा। ओके, कल हम इंशाल्लाह काबीना के फैसले जो हैं वो शुरू कर लिए हैं। पंजाब काबीना बड़ी जल्दी नहीं करे, 22 तो आ लेने दें, नहीं हम 20 है, 19-20 का ही फर्क है। नहीं बस 21-22 को हम जो है इंशाल्लाह जो काबीना है वो फाइनलाइज कर लेंगे और काबीना भी साथ ही हलफ उठा लेंगे। तो 22 तारीख को ये सारा काम हो जाएंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि भाईजान वफाक मुस्ताफी ने, तो आप भी कह रहे हैं, हम तो कह रहे नहीं दे रहे, क्या करेंगे? देखिए वफाक फ्रेंकली इस वक्त वो जो मर्जी कहें, हाँ। हमने वेंटिलेटर का स्विच ऑफ करना है जब हमने करना है, वो तो वेंटिलेटर में है। हाउ एग्जैक्टली आप कैसे इस वक्त कितना नंबर है शहबाज शरीफ साहब का? मतलब +2 है, +3 है, जो भी एक डेथ हो गई आमिर साहब की, नहीं आमिर से पहले भी MKM वालों की, वो उन्होंने हलफ ले लिया, अब हो गए 173। नंबर कितना चाहिए उन्हें? 172। तो आपका क्या ख्याल है कि ये पहली हुकूमत है, पहली है जो सिर्फ इस्लामाबाद में है, बाकी किसी सूबे में हुकूमत ही नहीं? एक इजाफी वोट पे तो पहले भी गवर्नमेंट्स बनती रही है ना, जमाली साहब वाली, आजम तारिक साहब वाला। जमाली साहब वाले हालात नहीं है ना, इतना बड़ा चूचू का मुरब्बा नहीं था जितना इनका बड़ा है। सो मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंकली 10 MNAs जो हैं हम जब चाहेंगे वो एब्सटेन कर जाएंगे नून लीग के। और वैसे क्यों करेंगे? जैसे बाकियों ने किया। आप जाती तौर पर राब्ते में हैं कुछ MNAs से? हाँ बिल्कुल, यानी आप दायरे बताएंगे नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 1 2 3 करके बताते हैं कि ये लेकिन हम चाहते नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं। देखिए सवाल इस वक्त सिर्फ एक ही है, जो कल हमारी कोर कमेटी में भी बात हो रही थी। हाँ, आपने निगोशिएशंस करके इलेक्शंस की तरफ जाना है या हमने यूनिलैटरली इलेक्शन करा देना है, दो ही रास्ते हैं। हम नहीं चाहते यूनिलैटरली कराना। अगर आप इस वक्त देखें PTI का जो एक रवैया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक और क्या बात आप कर सकते हैं। हम कह रहे हैं आप इलेक्शन अनाउंस करें, हम आपके साथ बैठते हैं, आप इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करें और हम एक पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ इलेक्शन में जाएं। अब इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक बात और क्या करें हम? अगर उस पर कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख है अगस्त 2023, तब तक हम कहीं नहीं आ रहे, तो आप क्या करेंगे? अगस्त 2023 तक हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 2 महीने नहीं चल रहे ना। मुझे आप बताइए जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की हालत है, जो डॉलर की हालत है, अब ये एक्चुअली आप मेरे से सवाल ही ना पूछें, आप अपने 4-5 इकोनॉमिस्ट बैठाएं जो PTI के ना हो, आप उनसे पूछ लें सिचुएशन में ये मुल्क कैसे चल जाएगा 3 महीने भी। अभी आपने मेरा, आपका, साद रफीक साहब का, बाकी सब लोगों का, देखिए ना, हमने पहले तो पाकिस्तान का सोचना है ना, ये तो नहीं हो सकता। अब ये एक जो बुजुर्ग महर कल से 1-2 लगे हुए हैं जिनमें बिल्कुल ही कॉमन सेंस नहीं है, जो कहते हैं कि जी आप इस तरह करें ना जी, पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम तो जारी रहेगा लेकिन आप इंटरिम गवर्नमेंट लगा दें जो कि मईशत ठीक कर दे। भाई मईशत तो पाकिस्तान की और बेवकूफाना आर्गुमेंट है ना। पाकिस्तान की मईशत जब तक ये नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं आई थी परफेक्ट चल रही थी, जबरदस्त चल रही थी। अपना इकोनॉमिक सर्वे उठा के देख लें। ये जो टर्मोइल आया ये श्रीलंका जैसा टर्मोइल नहीं है जहां पे इकोनॉमी पहले तबाह हुई एंड दैट रिजल्टेड इनटू एन पॉलिटिकल क्योस। यहां आपने एक जेली पॉलिटिकल क्योस क्रिएट किया जिसके नतीजे में आपकी आप ये कह रहे हैं कि ये